एक्सप्लोरिंग क्वांटिटेटिव स्किल्स की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है रेशियो, रेट एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज रेशियो। रेशियो बेसिकली हमारे पास दो नंबर्स के दरमियान कंपैरिजन है और कंडीशन ये है कि वो दोनों नंबर्स इन द सेम यूनिट होंगे। कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स, या हम नंबर्स की जगह क्वांटिटीज भी कह सकते हैं, दैट आर in same units. Ratio is generally denoted by the semicolon sign. Ratio is denoted by semicolon sign and it is written as A ratio B. That means A is divided by B. नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज द रेट। जिस तरह रेशो दो सेम यूनिट्स की क्वांटिटीज के दरमियान कंपैरिजन करता है, रेट is a comparison of two quantities that are in different units. Comparison of two quantities that are in different units. इसकी एग्जांपल हम अगर ले लेते हैं तो माइल पर आवर, एक मैंने एग्जांपल ली है। अब यहाँ पे माइल डिस्टेंस है, दैट शुड बी कैलकुलेटेड इन द किलोमीटर्स, मीटर्स, वेयर एज आर टाइम है जो कि मिनट्स, सेकंड्स और आवर्स में इसको कैलकुलेट किया जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज यूनिट रेट। यूनिट रेट is basically the rate of a single quantity. It is a rate of a single quantity. इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसकी ये है कि प्राइस ऑफ 1 लीटर पेट्रोल, प्राइस ऑफ 1 लीटर पेट्रोल। यहाँ पे हम 1 लीटर सिंगल क्वांटिटी को डिस्कस कर रहे हैं तो ये एक यूनिट रेट है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास है वन। एग्जाम्पल वन में हमें गिवन है कि अ डेंटल सर्जन अर्न्स $780 फॉर वर्किंग 40 आवर इन अ वीक। यानी यानी एक वीक के अंदर अगर वो 40 घंटे काम करता है तो उसको $780 मिलते हैं। व्हाट इज हिज आर्ली रेट, यानी वो एक घंटे के अंदर कितना अर्न करता है। तो अगर हमने एक घंटे की फीस मालूम करनी होगी, प्राइस मालूम करनी होगी, तो हम क्या करेंगे कि $780 को डिवाइडेड बाय 40 कर देंगे ताकि हमें आर्ली रेट मालूम हो सके। तो जब हम 780 को 40 से डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब है हमारे पास $19.5 पर आवर आंसर आ रहा है। ये
अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन that shows the equality of two rates or टू रेशियोज। यानी जब हम दो रेशियोज को या दो रेट्स को इक्वली लिखेंगे या इक्वल शो करेंगे, दैट मीन्स हम प्रोपोर्शन के साथ डील कर रही हैं। प्रोपोर्शन इज यूजुअली proportion is denoted by double semicolon, or we can also use equal sign. Let's suppose a over b is equal to c over d। यानी यहाँ पे दो रेशियोज हैं, एक ए बी है और एक सी डी है। ये दोनों अगर इक्वल हैं तो यहाँ पे ए इज फर्स्ट टर्म, बी इज सेकंड टर्म, सी इज थर्ड टर्म, वेयर इज डी इज द फोर्थ टर्म ईयर। और यहाँ पे ए और डी जो हैं ये हमारे पास एक्सट्रीम्स कहलाते हैं, वेयर एज बी और सी जो हैं ये हमारे पास मीन्स होती हैं। और प्रोपोर्शन हमें ये शो करता है दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो एक्सट्रीम्स हैं वो ए और डी है, तो इनका प्रोडक्ट का मतलब है ए डी इज इक्वल टू मीन्स जो है दैट इज बी और सी, तो इनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू बी सी। अब हम कुछ प्रोपोर्शन से रिलेटेड एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 इज we need to find out the value of n if 8 over 5 is equal to n over 6। अगर यहाँ पे हम चेक करें तो 8 is first term, 5 is second term, n is our third term, whereas 6 is our fourth term. As we know that product of extreme is equal to product of means, so 8 multiplied by 6 will be equal to 5 multiplied by n। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 48 is equal to 5n, and by simplifying we will get n is equal to 48 by 5, that is the required value of n। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। We need to find out the value of x if 42 over x is equal to 5 over 8। Again यहाँ पे 42 is first term, 8 is fourth term, x is second term, and 5 is third term. So by using the formula that product of extreme is equal to product of means, 42 is going to be multiplied by with 8, whereas 5 is going to be multiplied with x. So if we multiply 42 with 8, we will get 336, and 5 multiplied by x will be 5x। और अगर यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है, so x would be 336 over 5, which is the required form in fraction। अब हम प्रोपोर्शन की टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। प्रोपोर्शन की बेसिकली दो टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन और द सेकंड वन इज इनवर्स प्रोपोर्शन। Direct proportion is a proportion in which increase in one quantity implies increase in the second, whereas decrease in the first quantity implies decrease in the second quantity। Increase implies increase, whereas decrease implies decrease। जबकि इनवर्स प्रोपोर्शन में ये होगा कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी जो है वो
डिक्रीज होगी, और अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो रही होगी। इन शॉर्ट वर्ड्स वी कैन से दैट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोथ क्वांटिटीज बिहेव अलाइक। दोनों क्वांटिटीज का जो बिहेवियर है वो एक जैसा होता है, जबकि इनवर्स प्रोपोर्शन में बिहेव ऑपोजिट। यानी अगर एक कम हो रही है तो दूसरी बढ़ेगी, और अगर एक बढ़ रही है तो दूसरी कम होगी। इनवर्स प्रोपोर्शन में दोनों का बिहेवियर ऑपोजिट होता है।